आओ तुम्हें बताता चलूं आज किस पैगंबर की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, किस इस्लाम को अपने तानों का निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद अरबी की सीरत तैयबा देखो। मैं हर धर्म के लोगों को दावत फिक्र देता हूँ, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी जात का हो। आओ मुस्तफा की महफिल में आके बैठो, इस्लाम की हक्कानियत को समझो, मेरे मुस्तफा की शान देखो। आका करीम अपने सहाबा की मजलिस में बैठे हुए हैं, सहाबा की अंजुमन सजी है। मुस्तफा के दरवाजे पर हातिम ताई की पोती आती है, सर पे दुपट्टा न था, सर पे चादर नहीं थी। आका करीम के दरवाजे पे आके कहती है, मैंने सुना है मुसलमानों के पैगंबर तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। आज मेरे कबीले वालों ने मेरे सर से चादर छीन ली है, मेरे सर से दुपट्टा तक छीन लिया है। मैं अपने दरवाजे के हर मेहरबान पर गई थी, हर मेहरबान के पास अपने दरवाजे अपनी कौम के बड़े बड़े रहमदिल लोगों के पास गई थी। आज किसी ने मुझे दुपट्टा तक न दिया, आज किसी ने मुझे चादर न दी ताकि मैं अपना सर छुपा सकूं। मैंने सुना था तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। मैं आई हूं ताकि मेरे सर पे कोई दुपट्टा रख दीजिए, ताकि चादर रख दीजिए। इतना सुनना था, पैगंबर इस्लाम ने मुज़म्मिल वाली चादर उतारी है, वो चादर मुबारका जिसको मुस्तफा कांधे पे रख के चलते हैं तो अल्लाह को बेपनाह प्यार आ जाया करता है। जैसी सरकार ने चादर रखी है, सहाबी बोल पड़ते हैं, ए आका किसको पहना रहे हो चादर? ये तो वो है जिसका बाप भी आपका दुश्मन है, जिसका खानदान भी आपका दुश्मन है, जिसका भाई भी आपका दुश्मन है, उसको मुज़म्मिल वाली चादर दे रहे हो। इतना सुनना था, मेरे नबी को जलाल आया और इरशाद फरमाते हैं, अरे खामोश हो जा, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो काफिर की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इज्जत बेटियों को मेरे पैगंबर ने अता फरमाई है। आज उस पैगंबर की बेटियों की अगर आबरू लुटती होगी, मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरती होगी। हम गैरों को क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमसे ही हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। कल की तारीख पढ़िए, अगर कोई गैर मुस्लिम घर से बाहर जाता था, परदेश जाता था, तो वो कहता था जी मेरे पड़ोस में मुसलमान रहता है, और उससे कहता था मैं परदेश जा रहा हूं, मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करना। गैर मुस्लिम इतना भरोसा मुसलमान पे करता था कि मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करना। आज ईमानदारी के साथ बताओ कि अगर एक खानदानी परदेश जाता है तो सगे भाई से कह के नहीं जाता बेटी की इज्जत की हिफाजत करना। कहां गया हमारा एतबार, कहां गया हमारा विश्वास? कल तक हमारे तकद्दुस का आलम यह था कि गैर अपनी बेटियों की हिफाजत हमारे जिम्मे करते थे। आज हमसे हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। नारे लगा के कहते हो कि उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमसे किसने कह दिया कि एक जलसा करा लो तो जन्नती हो जाओगे? एक बार नारा लगा दो तो जन्नत का टिकट मिल जाएगा। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कोड़े न खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में खानदान कुर्बान न किया जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो लोगों सैयदा ने रातों में आंसू न बहाए होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती मेरे नबी ने रातों रात खड़े होकर के उम्मत के लिए कयाम न किया होता। बहुत मुश्किल है जन्नत। आज हमारी निगाहों का तकद्दुस खत्म हो गया। आज भी तुम हो, कल भी तुम थे। अपनी कौम की जरा तारीख उठा करके देखो, कल तुम्हारे पास पावर कितनी थी, कल तुम्हारी ताकत से कितना दुनिया डरा करती थी। गौर क्यों नहीं करते हो? आओ, अरब की सरजमीन से एक जहाज आया और उस जहाज में एक इस्लाम की बेटी बैठी है। इस्लाम की बेटी का वो जहाज जैसे अंदलुस के किनारे पर आया है, आने के बाद 7 समंदर पार के बातिल ताकतों के ताकतवर लोगों ने उस जहाज को लूट लिया, और उस जहाज को लूटने के बाद इस्लाम की उस बेटी को कैदी बनाया, कैद खाने में डाला। वो दौर हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था। मुझे यकीन है शायद आपको ये बातें कड़वी लग रही होंगी, इसलिए कि मैं आपको जन्नत नहीं बांट रहा हूं यहां बांट करके। मैं क्या बांट सकता हूं जन्नत? मेरी औकात क्या है? जन्नत का मालिक मैं नहीं, जन्नत के मालिक तो हसनैन के नाना है। उनके नौकर बन जाओ, जन्नत खुद बहुत तुम्हारी हो जाएगी। ये जरूरी है।
हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में कौम की बेटी इसी हिंदुस्तान की धरती पर कैद कर ली गई। उस कैद खाने के अंदर इस्लाम की बेटी ने अपनी खून से खत लिखा और हज्जाज बिन यूसुफ के हवाले की तरफ वो खत भेजा। जैसी वो खत हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा, उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग बदला। उसका एक 16 साल का भतीजा, जिसको दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है, वो भतीजा चचा का चेहरा देख के कह रहा था, चचा कैसा खत है और चेहरे पे मायूसी कैसी है। तब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, मेरे बेटे बात यह है कि हिंदुस्तान की धरती पर एक इस्लाम की शहजादी को कैद कर लिया गया है। आज उसका खत आया है। का लिखा क्या है खत में? का उसने लिखा है, हज्जाज बिन यूसुफ, अगर 7 समंदर के पार इस्लाम की शहजादी की इज्जत लूट ली गई, याद रखना मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अल्लाह की अदालत में कयामत के मैदान में तेरा गिरबान पकड़ के अल्लाह की बारगाह में कहूंगी, ए अल्लाह, ये मुस्तफा के दीन के उम्मतियों का हाकिम बन के बैठा था, मेरी इज्जत लुटती रही, ये अपने महल में आराम से लेटा रहा। आज सोसाइटी कहां जा रखी है हमारी? अगर प्रधानी मिल जाती है तो फिर गरीबों का ख्याल नहीं आता है, अगर विधायकी मिल जाती है तो फिर गरीबों को कदमों में कुचल दिया करते हैं। तुम जिसको गरीब समझ के कुचल रहे हो, जिसका वकार तुम्हारी नजर में नहीं है, शायद तेरी नजर में कोई उसका वकार हो ना हो, लेकिन याद रख मदीने वाले की नजर में उसका बहुत बड़ा वकार हुआ करता है। याद रखना, अगर कोई गरीब तेरे गिरबान तक नहीं पहुंचता तो ये मत सोचना तू बच गया है। गरीब का हाथ यकीनन तेरे गिरबान तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसकी सदा मदीने तक पहुंच सकती है। आका अपने गरीब उम्मतियों से बड़ा प्यार करते हैं। कहा ये बेटी का खत आया है, क्या करूं? कहा चचा फिर भेजोगे नहीं बेटी को बचाने के लिए? जैसे इतना कहा था, हज्जाज बिन यूसुफ कहता, बेटे क्या करूं, सारी फौजें तो इधर उधर गई हैं, मेरे पास कोई फौज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, चचा अगर बेटी की इज्जत लूट गई तब क्या होगा? कहा बेटे इंतजार करो, जब फौजें आएंगी तब बेटी को बचाया जाएगा। जैसे इतना कहा था, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चचा अगर तुम फौज का इंतजाम करते हो तो ठीक, अगर नहीं करते हो तो मुझे जाने की इजाजत दे दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने भतीजे की तरफ देखा, कहा मेरे बेटे तू 18 साल का है, क्या कर लेगा? कहा कुछ न कर सका तो बहन की इज्जत बचाने के लिए जान तो दे सकता हो, का इजाजत दो। कहा जो चाहे तू कर ले। अब गौर करना इस बात पर जो मैं बताने जा रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने वो खत लिया, जुमे का दिन था, मस्जिद में आए, आने के बाद ऐलान करके कहते हैं, लोगों जरा नमाज के बाद ठहर जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही इतना कहा था, पूरी मस्जिद में सन्नाटा हो गया। नमाज के बाद सारे लोग बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। अब इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम कब आएंगे, कब मिंबर पे खड़े होके बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद यही 18 साल का नौजवान मिंबर पे खड़ा होके कहता, लोगों एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज हमारी कौम की बेटी 7 समंदर पार हिंदुस्तान की सरजमीन पर कैद कर ली गई है। उसका खत आया था, उसकी इज्जत बचाने के लिए। मुझे ये बताओ कौन साथ देगा कौन नहीं देगा? इतना सुनना था, पूरे मजमे की आंख से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, सब पे सन्नाटा है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? तब सबने बैक ज़बान कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम हमसे ये न पूछ फैसला क्या है, बस इतना बता दे घर तक जाने की इजाजत है या यहीं से 7 समंदर पार जाना है? इतना सुनना था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, अगर उस वक्त डॉक्टर इकबाल होते तो यही कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज हमसे बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। कल एक नौजवान 7 समंदर पार से चला और 7 समंदर पार आया और यहाँ की बातल ताकतों की ईंट से ईंट बजाई, अपनी बहन को कैद खाने से आजाद करके जब लेके चलने लगा, किसी हिंदुस्तानी ने कलाई पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम ये तो बता दे, तू एक बच्ची के लिए इतनी दूर से सफर करके आया है, बता इस लड़की से तेरा रिश्ता क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ये मेरी बहन लगती है। उसने कहा था, तू किस शहर का रहने वाला, ये किस शहर की रहने वाली, ये तेरी बहन कैसे लगती है? तब मोहम्मद बिन कासिम की आंख में आंसू
आंसू आए थे और कहा था लोगों, किसी का रिश्ता खून से चलता है, किसी का रिश्ता खानदान से चलता है, किसी का रिश्ता ताल्लुकात से चलता है। हमारा रिश्ता ना तो माँ से चलता है, न सिर्फ बाप से चलता है, हमारा रिश्ता तो रसूल पाक से चला करता है। ये हमारी बहन इसलिए नहीं है कि इसकी रगों में हमारा खून है, बल्कि ये हमारी बहन इसलिए लगती है कि इसने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा मैंने पढ़ा है। ये भी उसी रसूल को मानने वाली है जिस रसूल को मैंने माना है। इतना सुनना था, फिर पलट के उसने कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम, क्या तुम्हें डर नहीं लगा अगर मार दिए जाते तब क्या होता? तो उस गैरतदार भाई का जवाब सुनो। और नौजवानों, अपनी फिक्र बदल दो, अपनी सोच बदल दो। उस नौजवान ने कहा था, अगर मैं इस बहन को बचाने के रास्ते में मार दिया जाता तो मुझे खुशी होती, दुनिया यही तो कह देती एक भाई बहन को बचाने के लिए गया था, बहन की इज्जत पे मर गया है। कोई ये तो नहीं कहता एक बुज़दिल भाई घर में बैठे बैठे मर गया है। का सुनो, हम सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, जो रिश्ता बाकी रहता है वो रिश्ता बाप का नहीं है बल्कि रसूल पाक का हुआ करता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों, फिक्र बदलो, सोच बदलो। मेरे नबी ने तुमसे बड़ा प्यार किया है। मेरे नबी ने कभी किसी को ये कह के नहीं ठुकराया कि तू गरीब है, तू कमजोर है। नबी ने सिर्फ कलमा पढ़ने वालों को सीने से नहीं लगाया है, नबी ने तो उन्हें भी सीने से लगाया है जिन्होंने पत्थर मारे हैं। मेरे नबी ने उन्हें भी सीने से लगाया है जिन्होंने गालियां दी है। आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि